सिंध में ऑलरेडी एक पानी की शॉर्टेज है। इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपके पास आंखें हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि दरिया बिल्कुल सूख गई है। सखर बराज के नीचे भी और कोटरी बराज के नीचे भी जो भी पानी हम दरियाई सिंध से ले रहे हैं, कोटरी बराज से, ये गटर के पानी है, ये सीपेज के पानी है, ये गंदा पानी है। मैं कल नसीर मेमन साहब से बात कर रहा था, और हम इस पॉइंट पे बात कर रहे थे कि लोग पानी के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना पानी आएगा, मगर लोग क्वालिटी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि पानी की क्वालिटी किस तरह आएगी। एंड एज वी नो, सिंध इज यूज्ड एज अ ट्रैश पाइल फॉर वाटर एफ्लुएंस। हमने ये आरबीओडी के साथ देखा है, हमने ये एलबीओडी के साथ देखे हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। सो आई थिंक जब हम केनालों ये मंसूबा के बारे में बात कर रहे होते हैं, इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन टू से कि ये एक मौत और जिंदगी का सवाल है। अभी हम देख रहे हैं सिंतास की मौत। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मांगला डैम का भी अभी हम देख रहे हैं डेड लेवल पे आ गया। तरबेला डैम भी डेड लेवल पे आ गया। ऐसे नहीं है कि सिर्फ जुनूब में पानी नहीं है, नॉर्थ में भी पानी की कमी भी है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम डैम बनाते हैं और जब हम वैसे पानी रुकते हैं, पानी के रास्ते रुकते हैं, और जब पानी समंदर की तरफ नहीं जा सकते, जब अरब अरब समंदर में नहीं गिर सकते, तो ये पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पर असर पड़ता है। हमने सब जियोग्राफी क्लास में इसके बारे में सीखा है, शायद कुछ लोग भूल गए हैं, मगर इसी साइकिल में ये आता है कि दरिया के पानी समंदर तक पहुंचता है, समंदर में मानसून क्लाउड्स पैदा होते हैं, और फिर ये बादल दरिया को फॉलो करके पहाड़ों तक जाते हैं, और ये इनकी बारिश फिर जम जाते हैं, एंड इट becomes the glaciers that then melt and then refeed the system. So if you've cut off one part of the system, you've essentially destroyed the whole system. So the fight for the Indus is the fight for the survival of not just Sindh, but the entire Indus basin. और लोग ये भूल भी जाते हैं कि पाकिस्तान है सिंतास, पाकिस्तान है इंडस बेसिन के दरियाएं भी इसमें शामिल हैं, और इंडस बेसिन के पहाड़ भी इसमें शामिल हैं, और बलूचिस्तान भी इसमें शामिल है, यानी कि ज़ोब दरिया भी दरिया सिंध में गिरता है, और दरिया काबुल भी दरिया सिंध में गिरता है। और ये जो पंजाब के सूबा ऑब्वियसली उसमें उसमें एक्चुअली 6 दरिया शामिल है, नॉट 5। जब लोग पंजाब कहते हैं, वो एक्चुअली दरिया सिंध को रेफर नहीं कर रहे होते हैं, they're actually referring to the Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj and Beas. So we have to also keep this in mind. So this nation, this country, Pakistan, जो नाम है, ये एक सियासी इम्पोजिशन है। किसी ने पूछा नहीं कि आप पाकिस्तान बनाए, मगर बल्कि जो जियोग्राफिया है, ये है कुदरती। और ये हमारे मुल्क की अहमियत है। um, I think कि आपके सवाल जो है, the central point is how will this work? Will it work? Can it work? Um, I think obviously मैं खुद वाटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर मैंने डॉक्टर हसन अब्बास से और नसीर मेमन साहब से और काफ़ी लोगों से इनके ख्यालात सुना हूँ। And the experts even say, even the experts attached to Islamabad and attached to the government, वो भी खुद कहते हैं कि आपने हमसे क्यों नहीं पूछा कि ये करें या ना करें। ये प्रोजेक्ट जो है, ये एक फॉर प्रॉफिट मंसूबा है, और ये एक ईगो का मंसूबा है। सो मैं बिल्कुल ही रिजेक्ट करता हूँ ये जो आइडिया, ये ख्याल कि हमें एग्रीकल्चर फॉर प्रॉफिट के लिए करना चाहिए। ये ऑब्वियसली नहीं चलेगा। पाकिस्तान has been in a process of privatization, denationalization, and dam building
For a hun for hun sorry for 50 years, excuse me, Pakistan has been privatizing, denationalizing for 50 years, and we have also been building dams for 50 years. We have 150 dams in the country, और हमारे आले ओहदेदार और बड़े हमें कहते हैं कि डैम के मतलब है तरक्की। अगर इसका रिजल्ट अगर ये तरक्की के बराबर था तो पाकिस्तान एक बड़ा जायंट होना चाहिए था इस वक्त, जैसे इंडोनेशिया है, जैसे इंडिया है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे डैम्स हैं और हमने सारे सरकारी इदारे को प्राइवेटाइज किया है। कोई एक भी नहीं सरकारी इदारा है जो कि एक्चुअली फंक्शनल है पाकिस्तान में। कब सब प्राइवेट की तरफ चले गए हैं। हमारे जो मुल्क की गवर्नमेंट सिस्टम है ना सोशलिस्ट है ना प्योर कैपिटलिस्ट है। इट्स अ हाइब्रिड ऑफ pure state despotism, ego and private driven economy, और इसका असर हम आज देख रहे हैं। अभी the rich have become richer, the poor have become poorer. Um, and this canal project is not feasible on a technical level because of the high levels of silt in the River Indus. This is a huge problem that nobody is willing to address. Sakhar Barrage पे अगर आप देखेंगे, जो दरियाई सिंध की पेट जो है ये ऊपर हो गया, बहुत ऊपर हो गया। तो अगर कोई छोटा सैलाब भी आ जाए तो इसका असर बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि दरिया की जो बेड है ये ऊपर हो गया, और ये सारे सिल्टिंग की वजह से, और तरबेला डैम की जो कैपेसिटी की कमी ये भी सिल्टिंग की वजह से है, और मंगला डैम की कैपेसिटी की कमी ये भी सिल्टिंग की वजह से। तो बिल्डिंग अ डैम, बिल्डिंग अ canal, these are projects that are destined to have an expiry date, and also nobody in Cholistan asked for these canals. Also ये भी एक पॉइंट है कि चोलिस्तान किसी ने ऐसे नहीं कहा था कि हमारी ज़मीन छीन के और आप अपना कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू करें और बाकी बड़े सरमायादारों और वडेरों को आप हमारे ज़मीन तकसीम करें। This the Green Pakistan initiative is basically 4 million acres of land that have been leased by the army and are being subleased at 5,000 acres minimum to private individuals. एक सिंधी वडेरा भी उसने मुझे भी कहा कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो मैंने कहा कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसने कहा कि जो हमारी रवायती ज़मींदारी ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, हमें पैसे के बारे में सोचना पड़ेगा आगे। तो मैंने कहा कि आप सिंध के गद्दार हैं। सो फिर मैं कॉन्वर्सेशन चले गया। सो दिस इज़ माई ओपिनियन ऑन ग्रीन पाकिस्तान। उम्मीद है आई थिंक ये कालाबाग से ज़्यादा भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि मुझे याद है। और व्हाट मेक्स दिस मूवमेंट स्पेशल इज़ स्टूडेंट्स, जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं हमारे, जिस तरह कुछ इस कमरे में भी शामिल है, बैठे हुए हैं। ये हमारे गाइडिंग फोर्स है। ये हमारे क़यादत करेंगे। ये सिंध को और सिंध के हकूक़ को आगे करेंगे। और इस द प्रॉब्लम इज़ दैट यू नो हम नज़रियात पे काफ़ी फंस जाते हैं कि कौन क्या सोचता है, कौन किस ताल्लुक से है, कौन किसके साथ क्या करते हैं, कौन किसका क्या ख्याल है, स्पेशली नेशनलिज्म के बारे में या फेडरलिज्म के बारे में। मगर जब जब सवाल मौत और ज़िंदगी पर आती है तो आई एम रियली सॉरी टू से, मगर नज़रियात पीछे होना चाहिए और हमें सब मुत्तहिद रहना चाहिए ताकि ये कनाल ना बने। So I really applaud the students of Sindh from all parties, from all associations. And I think what needs to happen in the future so that projects like this don't occur is we need to remember that we don't belong to a nation. Pakistan is not a nation. Sindh is a nation. Balochistan is a nation. Punjab is a nation. And there are many other nations. Saraiki Waseb is a nation. A nation is not defined the way Pakistan is. Pakistan is a federation of nations. It is a federation of free-thinking people who desire their own rights to not only water, but also spending, public spending, taxation, the way they teach their children, the way they teach their schools. और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक मेजोरिटेरियन स्टेट के लिए नहीं बनी थी। कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है
फेडरेशन के हकूक़, अलग अलग पार्टीज़ के हकूक़, इसलिए हमारे पास एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरह बिल्कुल ही लिम्प हो गया, नाकाम हो गया क्योंकि उसमें जो भी बातें होनी चाहिए वो नहीं हो रहे. So we need to really emphasize radical provincial autonomy in the future. One, so that projects like this do not occur without the consent of the lower riparians, such as Sindh, and so that all stakeholders in our federation have an equal say and a right to an equal say. आई थिंक एक ज़रूर अलायंस बननी चाहिए, हर तंजीम के अलायंस बननी चाहिए, मगर विदाउट पीपीपी. आई एम सो सॉरी टू से, क्योंकि पीपीपी जरदारी ग्रुप ने हमें फेल किया. ने आई नो कि शायद कुछ पीपीपी वाले कारकुन होंगे इसी ऑडियंस में, और मैं आपको इज्जत देता हूँ, मगर जो आपके ओहदेदार हैं उन्होंने सिंध को बेच दिया. उन्होंने हमारे पहाड़ को भी बेच दिया, पानी को भी बेच दिया, जानवरों को भी बेच दिया, लोगों को भी बेच दिया. और अभी हम देख रहे हैं कि वो हमारे मगरमच्छ भी बेच रहे हैं, हमारे सब कुछ बेच रहे हैं इनके प्रॉफिट के लिए. तो सिंध इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान. सिंध was the foundation of Pakistan, really. Karachi was its capital, and yet it's being treated like a colony. ऐसे लगता है कि किसी किसी ने हमारे ऊपर कब्जा किया और वो हमसे सब कुछ ले रहे हैं मगर कुछ दे भी नहीं रहे हैं. सो दिस ऑब्वियसली हैज़ टू चेंज, एंड दिस विल चेंज आई थिंक विद एन अलायंस. जिस तरह लोग एहतजाज कर रहे हैं, हमें टैक्टफुली सोचना पड़ेगा अभी, क्योंकि कुछ लाखों में लोग जा रहे हैं रोडों पर रोज़. हर हफ्ते कोई 10 15 12 प्रोटेस्ट हो रहे, मजदूरों के, किसानों के, शागिर्द के. मगर अभी हमें सोचना है कि हम उनको किस तरह तकलीफ दे सकते हैं. इस्लामाबाद को, हम सॉरी आप सब इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, मगर इस्लामाबाद के वज़ीरों को और आले ओहदेदार को हम उनको किस तरह तकलीफ दे सकते हैं. और हम पैसा को वेपनाइज कर सकते हैं, जिस तरह संडे को I think, I'm not sure who exactly, but I believe a coalition of students is blocking the road from in Kandiaro, from the road that leads from Punjab to Sindh. Actions like this have a much higher impact because they affect the overall, they affect the economy of the country, and we have to hit them where it hurts. जब ये अभी भी हो रहा है मामला, मगर जैसे परत चिनार में जब लोग शहीद हो रहे थे तो कराची में उन्होंने बंदरगाह बंद कर दिया. They closed the port, and I think eventually we will have to close the port, because if they want our port but they don't want to give us water, that is not how this works. So you want our port, you give us water. If you don't give us water, you don't get access to our port. It's as simple as that. मेरा पैगाम है कि एक एजाज़ की बात है कि मैं अभी सिंध में रह रहा हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स जाग रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स इनके हकूक़ के लिए जाग रहे हैं और इनके हकूक़ मांग रहे हैं. तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है. प्लीज़ डोंट गिव अप होप. डोंट गिव अप होप इन योर रिवर. दरिया सिंध हमारे माँ है, हमारे सब कुछ है. हमारे बुल्हन, इंडस रिवर डॉल्फिन, वो हमारी बच्ची है और इनके हमें हिफाजत करनी चाहिए. हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनती है, चाहे हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं या कोई भी रिलीजन के हो. And I hope I can be in some small way a part of your movement. It is an honor when I do get the chance to meet students. It really gives me tremendous joy. हमें discipline में भी रहना है. And this is also deeply important. So thank you so much for giving me the honor, one, to be in the presence of such incredible activists, and also to be in the presence of students who will, I am sure, be carving the way for a new and better Sindh.